आनंद रस रत्नाकर पुरुषोत्तम योग सेकेंड एडिशन 25-26 5 जून। तो आज का जो पृष्ठ है परम पूज्य महाराज जी की श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग के प्रवचन वाली पुस्तक में से 25 और 26वें पृष्ठ पे जो बात महर्षि ने बताई है वही आज के पृष्ठ में। अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो, ये शीर्षक है। तो शीर्षक में क्या कहा जा रहा है कि ये संसार को उपमा दी है अश्वत्थ वृक्ष, संसार को वृक्ष की उपमा दी है। तो वृक्ष क्या होता है? जड़ें, उसका तना, फिर उसकी ब्रांचेज और उसमें फिर फल, पत्तियां, फूल वगैरह। तो संसार को अगर हम वृक्ष कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि उसकी जड़ क्या है। तो संसार की जड़ माना है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर से ही ये प्रकट होता है संसार। तो ऊर्ध्व मूल, ईश्वर ऊपर है ना, तो ऊपर यानी हम लोग ऐसे, ईश्वर तो सब जगह है पर ऐसे ऊपर वाली एक हो गई है कहावत। तो इसलिए शास्त्र भी ऊर्ध्व मूल, ईश्वर ही इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं। तो ये तो उल्टा हो गया पेड़, तो यही उपमा है, मानो कि उल्टा पेड़ है। तो उसको काटने को क्यों कह रहे हैं भाई? ईश्वर से जो चीज़ प्रकट हुई है उसको काटना तो ठीक नहीं है। तो काटने को नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसकी सच्चाई जान लो। जैसे मैंने कहा ना कि ड्रामा चल रहा है, लीला चल रही है। तो ड्रामा लीला चल रही है, ये अगर सच्चाई हमने जान ली तो हमको दुख नहीं होगा। तो काटने का मतलब यही है कि इसको सत्य मत मानो। काटने का मतलब इतना ही है। अश्वत्थ वृक्ष को काटो यानी कुल्हाड़ा लेके काटना नहीं है, आगे आएगा। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आगे आएगा, ये आज के पृष्ठ में नहीं आएगा, तो उसमें बताएंगे काटने का मतलब क्या है। और परमात्मा का अनुसंधान करो। तो परमात्मा का अनुसंधान करो मतलब ये समझ में आएगा कि जब ईश्वर ही जड़ है तो फिर वो तना भी ईश्वरी है और शाखा भी ईश्वरी है और फल, फूल, पत्ती सब, यानी वृक्ष कोई ऐसा थोड़ी है कि उसका एक चीज़ कुछ अलग है और दूसरा कुछ अलग है। वृक्ष को जब हम लेंगे तो वो पूर्ण ही वृक्ष है। इसीलिए उसको प्रथम श्लोक में ही कह दिया कि अव्यय। अव्यय यानी उसका जो स्वरूप है वो तो ठाकुर जी ही है, पर उसमें वृक्ष में क्या है कि पत्ते वगैरह आते हैं फिर झड़ जाते हैं, है ना। तो हम पत्तों को लगे कि पत्ते एक बार आ जाएं फिर हमेशा रहें, संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वृक्ष जो है वो जाएगा, यानी जो संसार है, पिता है, अब दादी जी हैं, जितनी भी उम्र है उनकी, है ना, छोड़ो ना दादी जी को, मम्मी है, और जितनी उम्र बेचारी ने पाई है ना, श्यामला ने, जाना पड़ा उसको, है कि नहीं। कमल की पत्नी वंदना चलेगी। तो ये क्या है कि इसको जब व्यक्ति समझ लेता है कि अभी हमेशा के लिए रहे, तो हमारे हाथ में थोड़ी है। इसलिए कह रहे हैं कि इस चीज़ को जान लो, समझ लो कि हाथ में सब ईश्वर के ही है, और वो जो प्रोसेस चल रही है उसको जान लो कि ये ऐसे ही चलेगा। तो अश्वत्थ वृक्ष को काटो का मतलब उसको समझ लो। इसीलिए कह रहे हैं अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत को छोड़कर सत में जाना है, अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाना है, मृत्यु को छोड़कर अमृतत्व में प्रवेश करना है। तो इसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि इस समय हम असत में, अंधकार में और मृत्यु में पड़े हुए हैं। जाना है हमको सत्य में, प्रकाश में और अमृतत्व में। तो इसका तरीका बता रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो यहाँ पर अभी व्याख्या नहीं करेंगे महाराज जी, व्याख्या क्योंकि आगे आएगी। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा में कह रहे कि आसक्ति के प्रसार को त्यागो।
छित्वा का तो मतलब है काटो, अश्वत्थ वृक्ष को काटो, पर उसका अर्थ कर दिया कि ये जो हमारी आसक्ति हो गई है, आसक्ति यानी ये जो ड्रामा चल रहा है उसमें ड्रामा में ये भी गोविंदानंद भी ड्रामा है ना। तो गोविंदानंद सहित जितना ड्रामा है उसको जब हम जान लेंगे तो फिर सत्य यानी जो ठाकुर जी हैं सच्चे, वो ही एकमात्र सच्चे हैं, वो नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मीरा ने कहा ऐसे वर को के वरूँ जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जो थारो चुड़लो अमर हो जाए। यानी व्यक्ति सोच रहा है कि भाई चलो हमने शादी कर ली, पर भाई शादी पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, है ना। तो ये तो मृत्यु है ना, इसकी शरीर की जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, पर वर वरिये गोपाल जो, मीरा कहती है हमने तो ऐसे वर को वर लिया है ना। तो उसका अर्थ क्या है कि हम लोगों के लिए भी व्यवहार तो सब वैसे ही चलेगा, पर अंदर से असली हमारी जो पकड़ है वो ठाकुर जी से हो जाए, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए आसक्ति के प्रसार को त्यागो, तो आसक्ति न रहे। देखना, ध्यान देना नंद किशोर, यानी संसार जैसा है वैसे ही चलेगा, पर आसक्ति हमको दुख, आसक्ति से दुख होगा। कोई भी हो, हम यहाँ गोपालगढ़ में हैं, अगर हमारी आसक्ति हो गई यहाँ चीज़ों में, है ना, वो पेड़ ऐसा रहे, वहाँ फूल ऐसा रहे, कोई आ जाएगा अंदर, यहाँ तो सबको प्रवेश है, ले जाएगा फूल तोड़ के, दुखी बने रहो, है ना। फूल क्या, वो तो पौधा ही उखाड़ के ले जाएगा, क्या करोगे तुम? हमेशा 24 घंटे कोई तो थोड़ी बैठ सकता है। जब एंट्री है सबको, क्योंकि मंदिर है ना, तो आसक्ति अगर हमारी होगी, स्वामी जी आज दुखी कैसे, अरे वो गुलाब का पौधा इतने खर्चा किया और इतना ले जाए, अरे आप भी स्वामी जी दुखी रहोगे तो फिर हमको कैसे। तो कह रहे आसक्ति के प्रसार को त्यागो। भाई अपनी जितनी थी मतलब कोशिश करी सिक्योरिटी की और जो है सुरक्षा की, कोई चीज़ चली गई क्या, संसार है। अरे भाई ये व्यक्ति जब नहीं रहेगा तो वस्तु चलेगी, उसमें क्या दुख करना है। पर कहाँ, ये तो समझाने में या समझने में बड़ा सरल है, पर वो जब वस्तु चली जाती है ना, एक मोबाइल बंदर ले जाता है, पूरी भीड़ देखती है। इस रचना का भी ले लिया था एक बार, पर्स सही, मोबाइल तो तोड़ गए। कल वहाँ से निकले, बहुत से लोग खड़े थे, तो हमने पूछा उसको, ऑटो वाले को, क्या बात है? बोले मोबाइल लेके बैठा है बंदर। तो आसक्ति का प्रसार, अब वो बेचारा, देखिए एक व्यक्ति आया था, तो रेबोन उसका चश्मा था 8,000 रुपये का, तो उसको तो पता ही नहीं था वृंदावन में ऐसे चश्मा ले जाते हैं, आराम से ले गया। तो चलो कोई बात नहीं, देख रहा है वो, तो पहले एक कांच तोड़ा, बोले 4,000 गए। दूसरा तोड़ा, बोले 8,000 गए। तो अब वो तो थोड़ा सा उस प्रकार का व्यक्ति था, है ना। हाँ, पर ये आसक्ति वाला व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा, है ना, एकदम हथौड़ा पड़ेगा हृदय पे ही, है ना, एक टूटा जैसे कि अंदर से एक धमनी गई, है ना, हार्ट अटैक। तो आसक्ति का प्रसार त्यागो, मतलब महर्षि का यही कहना है कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो न तो हम सत्य में जा सकेंगे, न प्रकाश में जा सकेंगे, और न अमृत तत्व में जा सकेंगे। उसके लिए यही असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का मतलब यही है, आसक्ति को त्यागो। बोले आसक्ति अब कहाँ है हमारी आसक्ति? बोले देखो, देह में ममता है, देह के संबंधियों में ममता है, पदार्थों में ममता है, ये सब संग है, इसे त्याग दो। इसे त्याग दो मतलब इसको शिथिल करो। त्यागना तो बहुत कठिन है ना, पर इसको थोड़ा ढीला करो, कम करो। श्रीमद् भागवत में आया है कि हरि और गुरु की उपासना से अपने हृदय की वासना को मिटाओ। अब प्रश्न उठा कि महाराज जी नहीं छूट रहा है, तब फिर महर्षि दे रहे सूत्र कि ये छूट जाएगा। उसका तरीका ये है कि ठाकुर जी को और गुरु को, है ना, इन दोनों को पकड़े रहो। उनकी उपासना का मतलब उनसे संबंध बनाओ, है ना, उनसे प्यार। उपासना का मतलब प्रेम, भक्ति। तो भक्ति का अर्थ ही प्रेम है। तो प्रेम जहाँ जुड़ेगा, अभी क्या हो रहा है, ये आसक्ति हमको क्यों दुख दे रही है कि हमारा प्रेम इधर जुड़ा हुआ है। तो जहाँ प्रेम जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो दुख देगा। तो ये कह रहे हैं कि हरि और गुरु, यानी बिहारी जी, इसीलिए मैंने कहा ना, मीरा कह रही है कि ऐसे वर को के वरु जो जन्मे और मर जाए। तो यही महर्षि कह रहे हैं कि हरि और गुरु से जब प्रेम हो जाएगा तो यहाँ का प्रेम अपने आप ही ढीला हो जाएगा। तब फिर क्या देखोगे कि वासना अंदर जो, मतलब ये जो है
ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा न होने पाए, ऐसा न होने पाए, है ना, तो उसका ढीला पड़ जाएगा। ढीला पड़ जाएगा मतलब करेंगे तो काम वैसे ही, काम की शैली वही रहेगी, पर अंदर दुख नहीं होगा, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था वो हमने किया, है ना, उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। अब ठाकुर जी के ऊपर है, अब ठाकुर जी जब करेंगे कर देंगे, है कि नहीं? कि अब भी आग्रह रखोगे? थोड़ा तो ढीला हुआ कि नहीं हुआ? ये स्पेन के संस्कार थोड़े कठिन पड़ रहे हैं। स्पेन नहीं जाता ना 7 साल, तो हमको समझाना इतना कठिन नहीं पड़ता। वहाँ के विदेश के संस्कार बड़े वैसे हो जाते हैं। नहीं महाराज, लिखित में कम हो गए। हैं? लिखित में कम हो गए। लिखित में? हाँ, लिखित में दे सकते हैं कि कम हो गए। कम हो गए? हो गए। ये आप अनुभव कर रहे हैं? हाँ। कैसे? वो तो अपना अपना अनुभव है। ये तेरा बहुत पक्ष लेते, वो उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं देख रही है। अब देखने के लिए वो 1 मीटर होता है। उसके हृदय, उसके चेहरे को देख के हमको पता लगे ना कि हाँ भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आपकी कृपा है। श्याम जी को देखिए पूरा विश्वास है। नहीं, इतना समय रुकना ही इस बात का प्रमाण है, नहीं तो वो एक बड़ा कर्रा होता है, वो किसी की नहीं सुनता। नहीं रुकना तो, अब तो रुकना व्यवस्था से, अब तो सब खलास हो गया, वो कार्ड वार्ड सब खत्म। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो उस समय चले जाता तो चले जाता। वो तो अच्छा संकेत है महाराज, वो तो आपकी कृपा से बहुत अच्छा। अब तो रुकने जाने का तो अब प्रश्न ही नहीं है। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, इधर बढ़ेगा ना, है इधर ही बनेगा, इधर बढ़ेगा, बनेगा बढ़ेगा, स्पीड सब अच्छा रहेगा। स्पीड बढ़नी चाहिए ना। हाँ बनेगी, यानी आनंद में रहे, कुछ भी हो, है मस्ती बनी रहेगी। जो होता जाए, देखो सब तो भगवान की ओर से हुआ। क्या है नंद किशोर, तो श्याम जी ठीक कह रहे हैं, इसमें समय लगता है। जो बच्चा है चलना सीख रहा है, कितनी बार गिरेगा, देखते ही हो। तो इसलिए श्याम जी को तो पता है कि गोविंदान जी को तो धैर्य तो है नहीं, एकदम ओवरनाइट हो जाना चाहिए। अब इनको हम नहीं कर सकते, 5-6 साल हो गए कर, तो आप ही रहे हमारा। ये तो हम लोग वो तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ठेका लगाए हुए हैं नंद किशोर को, मतलब इतना ज़्यादा मतलब आने लगा है इधर, तो अब उसको आने दो। हम तो सिर्फ ठेका लगाए हुए हैं। बिल्कुल बड़ी कृपा। तो श्रीमद् भागवत में यानी हरि और गुरु से प्रेम हो जाए, तो प्रेम का अर्थ है कि फिर अपने हृदय में अविश्वास हो भी नहीं किसी प्रकार का। बिल्कुल, जब लीला ही चल रही है, जब आनंद ही लेना है ना, तो एक वो कला सीखनी पड़ेगी। क्या है नंद किशोर की, इधर की कला संसार की, क्या करना है, कैसे करना है, इसी ठीक करना है ना, साधना को रोटी बनानी है, खाना बनाना है ना, वो दुकान चलानी है, ये सब तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। जी जी। पर ये जो गुरु लोग दे रहे हैं, इसमें तो हमारे बहुत कम संस्कार हैं ना, और उसके लिए समय भी नहीं दे पा रहे, तो संस्कार बने कैसे? तो इसलिए वो जैसे जैसे वो प्रेम बढ़ेगा, तो फिर वो संस्कार बनेंगे, है ना। अब जब आने लगे हो, पहले हमेशा पूछते रहते थे दोनों, कब आवें। अरे हमने कहा हम मना कब कर रहे हैं? कभी हमने मना नहीं किया कि भाई मत आओ, है ना। कल जब ये आने वाले थे ना, तो मैंने नंद किशोर को स्कूटर में 10:15 बजे आते हुए देखा। दुकान पर वो एक लड़की आती है और एक बेटी थी, और नंद किशोर, मैंने कहा ये सब लोग होके आ गए, दुकान खोल गए। ये तो कल यानी परसों। पर आप बता रहे हो कि ये आए ही। हाँ, क्योंकि आप 8:30 वाले के हिसाब से आपका ठीक था कि अब ये इनका हो गया है। मैं आश्रम से लौट रहा था, समझ गया। यानी आप समझ सकते हो कि कैसे हमारे स्टूडेंट हैं। 1.5 घंटे का गैप पे मारा। नहीं, ये तो 1.5 घंटे का, अगले दिन भी आते तभी कोई बात नहीं, पर वो जन्मदिन उसी दिन था। अभी तो ऐसे ही शुरू हुआ है, आज तक समझ पाया क्या मैं कभी? इनको बहुत डांट पड़ी है। इनकी डांट जो है, अब हम खुद सुधर गए। इनको डांटते हमको ये समझ में आ गई कि डांटने से कोई फायदा नहीं है। यही तो मेन कृपा है। राघव को सीढ़ी पहुँच गई और उसने कल वो कोई सीढ़ी सुनी है, तो बड़ा अभिभूत हो गया। बोला भाई बड़े भाग्यशाली हो कि ये इस तरीके से आपको
सत्संग मिल रहा अच्छा, है। सीडी बना दी? सीडी बनाई ना मैंने, वो 96 टॉप हाँ समझ गया, बन गई। बनी। अच्छा, बनाई। नहीं मेरे को नहीं पता, आज पता लगा। उसके लिए तो करना ही पड़ता है, तो अच्छा। पीछे पड़ गया ना फिर। हाँ, तो कहाँ बनी सीडी? बनाई बिट्टू ने बनवाई थी, बिट्टू जब आया था। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास तो आई नहीं। अब आपका तो सब आपका ही है। नहीं नहीं, हमसे मांगते हैं ना लोग। वो तो एकदम पर्सनल। नहीं उसकी तो हो जाती है ना, कॉपीज हो जाती है। कॉपीज हो जाती नहीं तो हम हर एक को थोड़ी देंगे, मार्केट में थोड़ी देंगे। ARR करके मैंने उसको कोरियर कर दिया। मैं समझ गया। उसमें 96 हैं अपने। ARR उधर ऋषिकेश में पहुंच गया, हमको पता ही नहीं। अब राघव ने वो कल सुना है, पहुंची परसों। हाँ। कल उसको समय मिला होगा विस्पत बाजार में, तो उसने तुरंत फ़ोन किया, बोले ये तो आपके लेवल की सत्संग है, हमारा तो लेवल इतना नहीं। मैंने कहा राघव इनके मित्र हैं ऋषिकेश में, बहुत बहुत यानी सत्संग के प्रेमी, ये रेगुलर करते हैं। पूरे उसमें तो स्वामी जी ने आपको टोका भी है कि वो CD उसको वायदा तो कर दिया, कब बनाओगे? ये भी तो सुना, ये भी तो सुना उसमें। अच्छा अच्छा। मैंने बोला वो तो हमारा तो 24/7 खिंचाई चलती है। नहीं अब तो बहुत बहुत चेंज आ गया हमें, पहले नहीं बहुत चेंज नहीं आना चाहिए इस मामले में, तो ऐसे ही सही नहीं। है। वो ठीक है, हर लोग आप तो सहन कर लिए, हर एक का बस का नहीं है। अब नंद किशोर का हम ऐसे डांटने लगे, मुश्किल से तो आने लगा। वो भी डांट कर गायब हो जाए। तो ठीक नहीं है ना, प्रेम से ही। अभी खुद बोले ना, कटुता नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको ईमानदारी से अपने अनुभव, हम लोग इसी के लायक हैं, वो तरीके से हाथ में आने वाले नहीं। जैसे हमारे जन्म के जो साले संस्कार है पुराने, इनमें ऐसे ही सुधार की जरूरत है। महाराष्ट्र का तो कहना है कि प्रेम से आ जाएंगे। हाँ वो बात ठीक है, महाराष्ट्र का तो अपना स्वरूप ही प्रेम हमको का सुधारना है। पड़ेगा, हमारी शैली हमको सुधारनी महाराष्ट्री पड़ेगी। तो आपको ये विंग भी तो महाराष्ट्र की है, ये कोई अलग थोड़ी है। तो ये जब प्रेम हो जाएगा हरि और गुरु से, जी जी, तो महाराष्ट्र का कहना है कि फिर ये संसार का प्रेम अपने आप, क्योंकि फिर शिथिल पड़ ये जाएगा। बातें समझ में आने लगेंगी कि शास्त्र में जो भगवान ने गीता में कह रखा है और गुरु जी जो सुनाते हैं, तो वो बातें अनुभव में जब आएंगी तो उससे वो प्रेम बढ़ेगा। और ये संसार का तो है नहीं कुछ सच्चा, है ना। जितना भी प्रेम है सब स्वार्थ का है ना। यानी कि मित्रों का और संबंधियों का, और मतलब दूर वालों का छोड़ो, परिवार का, अपने, इनको पता है ना। मतलब कुछ चीज़ कहने लायक नहीं है, व्यक्ति को अनुभव होता है ना। आप लोग तो लकी हैं कि अभी इस उम्र के हैं, पर जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे पता लगेगा कि क्या संसार का स्वरूप है, पूरा स्वार्थ का है। तो इसलिए ये हरि और गुरु के जो प्रेम है, इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा पहले से ही, क्योंकि गुरु ने समझा रखा है ये सब स्वार्थ का है। चलो आज कथा सुनाई देते हैं, उनकी तो सुनी हुई है तो संक्षेप में ही सुना देते हैं। तो ये जो थे इनके सब कमिटमेंट तो पूरे हो गए थे। गुरु जी के पास जाते थे आश्रम, और पत्नी थी, बच्चे थे, और सब बड़े हो गए थे, कोई ऐसी खास था भी नहीं। भजन और अपना आश्रम में सेवा कर सकते थे। गुरु जी कहे भी उन्हीं के कल्याण के लिए, गुरु जी को ऐसा नहीं कि वे आश्रम में चाहिए कोई, उनके कल्याण के लिए। तो नहीं महाराज कैसे होगा, पत्नी इतना प्यार करती है, बच्चे इतना प्यार करते हैं, नहीं हो पाएगा। अरे भाई रहो आश्रम में, करो सेवा, तो क्या क्यों लगे हो, नहीं होगा। चलो अच्छा, हमारे कहने से तुम 1 साल तीर्थ यात्रा कर जाओ बस। हाँ ये तो हो जाएगा। बता दिया पत्नी को ऐसे ऐसे गुरु जी की आज्ञा है 1 साल तीर्थ यात्रा। तो गया, और साथ में थे और भी कुछ आश्रम के लोग। गुरु जी 3-4 महीने बाद गए उसके घर, और पत्नी को, गुरु जी आए हैं तो पत्नी भी थोड़ा, भले उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना पति थे, पर प्रेम दिया बहुत। और आप आए, क्या सेवा की जाए। बोले कि बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। बोले क्या खबर, बुरी खबर। थोड़ी घबरा गई बेचारा, क्योंकि पति गए हुए थे ना तीर्थ यात्रा पर। बोले कि वो कोई कुंड है वहाँ दक्षिण में, उसमें स्नान कर रहे थे और पाँव फिसल गया और वही शरीर पूरा हो गया। और वो बेचारे रोने वगैरह, थोड़ा शोक संवेदना वगैरह। गुरु जी थोड़ी स्वस्थ हुई तो बोले कि कोई बात नहीं, हम अपने शिष्यों को बता दिया है
और 1 तारीख को जो भी तुम्हारी आवश्यकता की सामग्री है सब लिस्ट दे देना, सब आ जाएगा। तो खैर इसमें तो समय लगा थोड़ा रिकवरी में, पर उसने देखा कि 1 तारीख को जो जो लिस्ट दी थी सब सामान टनाटन। और अब हर महीने तो 3-4 महीने हो गए और थोड़ा दुख भी कम हो गया, वो तो चले गए। और इधर ये देख रही है कि ये व्यवस्था गुरुजी ने इतनी ज़बरदस्त की। तो अब गुरुजी फिर आए, अभी तो 1 साल की यात्रा थी ना, बोले कि वो मर तो गया पर उसका किसी में वो हृदय रह गया है, तो उसकी मुक्ति नहीं हुई है, प्रेत बन गया। तो हो सकता है कि वो कभी आ भी जाए। तो मतलब समझ लेना, बस यही बताने के लिए आया था। गुरुजी चले गए, ये तो अपना इसका चलने लगा काम, है ना। तो काम चलने लगा तो वो 1 साल तीर्थ यात्रा करके आ गया। मरा तो था नहीं, ये तो सब गुरुजी की लीला थी। तो उधर आश्रम में गया पहले, बोले सब प्रसाद तीर्थों का, और बोले अब मैं जाऊँ घर, बोले अभी रुक जाओ, है ना, आरती हो जाए शाम के, उसके बाद चले जाओ। पहुँच गया घर पे आरती के बाद। तो दरवाज़ा खटखटाया, ऊपर से बालकनी से देखा, वो गुरुजी ने कहा था वो प्रेत आ गया। दरवाज़ा खोला, अब इसको तो पता नहीं था ये पीछे से क्या लीला हुई। दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ, तीर्थ यात्रा हो गई है, गुरुजी से मिल के आ रहा हूँ। बोले बस ठीक है, आ गए तो चले जाओ, हमको पता है तुम मर गए थे। अब उसको मर गए थे इसे कैसे बोल रहे हैं घर वाले? बोले नहीं मैं मरा नहीं हूँ, ऐसे क्यों विनोद क्यों कर रहे हो आप लोग? आया हूँ सब तीर्थ यात्रा का प्रसाद लाया हूँ। उसको तो लगा बड़ा प्रेम से खोलेंगे, और इधर कह रहे हैं कि मर गए थे। अब उधर दोनों बच्चे आ गए बाहर बालकनी में, बोले कि चाहते हो कि नहीं तो पत्थर मारे, डंडे मारे। अब इसका और दिमाग ठंडा, बोले तुम ऐसे कर क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कि तुम जिंदा भी थे, है ना, चलो तुम कह रहे हो मैं मरा नहीं हूँ, तुम जिंदा भी थे तो कौन सा सुख दिया तुमने? कोई भी चीज़ मांगो तो समय पे नहीं आती थी, है ना। अब हर एक 1 तारीख को हमारे पास अब उसको समझ में नहीं आवे कि क्या है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गुरुजी कहते थे कि तुम भजन करो और कोई प्यार नहीं करता है, सब स्वार्थ के हैं। अब उसका दिमाग, है ना, बोले कि ये कुछ ऐसी लीला है गुरुजी की। वो गया सीधे गुरुजी के पास और बोले कि ऐसी ऐसी बात हुई है और अब मैं भजन करूँगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि तुम जिंदा थे तब भी कौन सा सुख दिया। उसका तो दिल टूट गया बेचारे का। बोले कि आप ठीक कहते थे। तो गुरुजी ने तो लीला खारी करी, पर ये कथा महात्मा लोग इसलिए सुनाते हैं कि सब स्वार्थ के प्रेमी, यहाँ बेचारा वो जिंदा है उसको कह रहे हैं कि पत्थर मारेंगे तो बड़ी ऐसी ऐसी कथा सुनाते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को वैराग्य हो जाए। पर ये जीव भी बड़ा मतलब कड़ा है, ये भी अपने इसमें पूरा जिद्दी है कि कितने भी कथा सुन ले और हम रहेंगे अपने पक्के। तो गुरु और हरि की उपासना में यही है कि बस एक बार पता लग जाएगा कि सच्ची बात तो यही लोग बताते हैं बाकी तो सब ये झूठा संसार चल रहा है। और ये झूठा जीवन आदमी कब तक जिएगा? अभी तो भाई जब तक सच्चाई का पता नहीं हो तब तक तो जी लेगा, पर इधर सत्संग में सच्चाई का पता लगने लगता है तब उसको समझ में आता है कि भाई ये असली जीवन जिए ना। अब जो जिया जा सकता है तो इसको क्यों नहीं जिए जीना तो है ना। इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक गुरु की करुणा नहीं होती तब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं हुई, ऐसा समझो। क्योंकि गुरु की करुणा और सबके ऊपर होती है, केवल अभिमानी पर से लौट आती है। गुरु सबका भला चाहता है, लेकिन अभिमानी के ऊपर वह करुणा का जो रस है, करुणा की जो धारा है, वो टिकती नहीं है। और हरि करुणा, हरि कृपा सबके ऊपर बरसती है, लेकिन जो विषयासक्त है उसके पास जाकर लौट आती है। मतलब वो उसने व्यक्ति ने ही अपने को करुणा प्रूफ बना लिया। करुणा तो जाएगी वहाँ, पर वहाँ करुणा प्रूफ है ना, मतलब करुणा अंदर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभिमान और विषयासक्ति और संसार का प्रेम जो है, तो करुणा बेचारी लौट जाएगी, है ना। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, तो पानी अंदर थोड़ी प्रवेश कर सकता है। तो करुणा जो है, इसने व्यक्ति ने ऐसी अपनी जीवन बना लिया है कि करुणा जो है अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती, है ना। ये समझा रहे महाराज। कृपा में कोई कमी है? बोले कमी नहीं है, है ना।
पर भगवान देखते हैं कि जब विषयों में ये सुखी है तो इसको यहाँ से क्यों हटावे। सही बात है ना, विषयों में जब सुखी है तो उसको हटाने की क्या ज़रूरत है। यानी पहले ये देख लेवे कि क्या क्या जितना करना है करके। एक तो है कि बहुत जो समझदार होता है ना नंद किशोर, बहुत बुद्धिमान, तो उसको कहेंगे, बच्चा भी है समझ लो, बहुत मेधावी है, जैसे वासुदेव के लिए वो कह रहे थे ना हरिदास की बहुत मेधावी है, तो क्या है कि उसको बताएंगे कि ये आग है ना इससे जलेगा, उंगली मत डालो उसमें, मान लेगा। दूसरा है जब तक अपनी उंगली नहीं जलाएगा तब तक मानेगा नहीं। तो यहाँ दोनों तरीके हैं। यानी ये भगवान क्या देखते हैं कि बहुत विषयों में सुख वो जान रहा है तो इसको यहाँ से क्यों हटावे। यानी विषय से ही उसको पता लग जाएगा, जब वो दुख होगा वो वैराग्य होगा, वो असली होगा। अच्छा, ये जो समझदार है और ऐसे वैराग्य कर लेता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका पक्का नहीं है, उसका भी पक्का है, उसके पूर्व जन्म के कारण। उसने थोड़े सी बस उसको उपदेश हुआ। अब हम लोग भी थे, मतलब घर में ही थे ना, माँ बाप और सब थे ही, तो कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा ना कि भाई ये सब सुनने लगे और लगा कि चलो छोड़ो सब, है कि नहीं। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हैं, है ना। तो उसका अर्थ है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा ना। भाई किसी किसी का ऐसा भी हुआ होगा कि भाई चलो लव फिर नहीं हुआ, या कुछ मतलब कोई ऐसे भी सन्यासी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग जेन्युइन हैं, तो उनकी बात छोड़ देते हैं हम। और बाकी लोगों ने तो इसको समझा है ना कि भाई असली वस्तु ये है। बाद में इस मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं तो वो तो उनकी श्रद्धा और विश्वास पे है, कितना गुरु में, कितना ईश्वर में उनका श्रद्धा और विश्वास है, उसके ऊपर है। क्योंकि रिक्शा तो ठाकुर जी लेंगे ही ना भाई, आप लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं जो कि इतना कुछ ठाकुर जी के लिए है भी नहीं। तो हम लोगों ने तो इसको फुल टाइम ले लिया ना, तो हमारी तो परीक्षा अच्छी तरह से होगी। भाई जब फुल टाइम ले लिया तो अब देखते हैं, अब इधर की चीज़ देंगे, उधर की चीज़ देंगे, उधर से आएगा माल, इधर से माल आएगा। अब लोग देखेंगे भाई स्वामी जी का उधर मन लगा है कि इधर मन लगा है, तो मन तो उधर ही लगा है क्योंकि इडली चटनी आई हुई है, पर अभी तक नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि उधर का ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं, हमको शिक्षा दे रहे हैं इशारे से कि वो तो संसार है, उसको छोड़ो, यानी आप भले भूखे मरो। श्याम जी की ट्रेनिंग और कड़ी है, वहाँ बिहारी जी की ट्रेनिंग अपने आप में काफ़ी है, पर ये प्रत्यक्ष आगे करवाते हैं। ला के रख तो दिया पर उसको अभी छुओ मत। हैं? क्या कह रहे? सब मोह माया है। मोह नहीं, इन्होंने आते ही कहा पहले आप ले लीजिए, तो मैंने कहा मैं सुबह ले लेता हूँ, फिर वॉक के लिए जाता हूँ, तो प्राय लोग लाते हो, मैं लंच में ही लेता हूँ। तो लस्सी वो छाछ लाए थे तो छाछ ले ली, तो है ना वो रचना का मन नहीं मानता ना, तो इसलिए नहीं तो श्याम जी को इतना जल्दी उठ के आना और ये सब लाना, इसमें कोई रुचि नहीं है, इतना प्रेम नहीं है। आप मत समझना कि तो श्याम जी गोविंदान जी को इतना प्रेम कर दे, तो रचना के कारण, क्योंकि अब वो बीमार पड़ी है, तो बीमार का मतलब ऑपरेशन से रिकवर कर रही है, तो इसलिए। बाकी तो आज ही जिस टाइम पे आना चाहिए अंदादार है। और ये सब कब हो रहा है? जब महाराज जी स्वयं पहुंच गए, तब ये स्थिति है। महाराज जी स्वयं पहुंच गए वहाँ, नहीं मालूम तेरे को? हाँ, डॉक्टर जेठी को तो जानते हैं ना नंद किशोर, तुमने भी देखा है। तो एक उनके मतलब महाराष्ट्र के समय की बात है, तो उनके घर पे जाते थे दिल्ली में, तो उन्होंने महाराष्ट्र का एक चित्र मारक रखा था। तो महाराष्ट्र को तो पता था ना आगे का भविष्य का, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, फिर ये लोग कैसे रहेंगे। तो स्पेशली डॉक्टर जेठी को, क्योंकि सतीश तो बहुत ज़्यादा प्रेम और श्रद्धा सेवा उसका तो मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो डॉक्टर जेठी का उनको पता था मतलब महापुरुषों को सब पता होता है कि कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा। तो एक ज़बरदस्त उनको आलम्बन दे गए। वो आलम्बन क्या दिया महर्षि के शब्दों में, जेठी ने खुद सुनाया। बोले देखो, उस चित्र को दिखाते हुए बोले कि ये औरों के लिए ये चित्र है, पर तुम्हारे लिए, डॉक्टर जेठी को बोले, तुम्हारे लिए हम स्वयं हैं। यानी चित्र नहीं है, हम स्वयं हैं। तो
तो जेठी ने अपना जीवन, मतलब सतीश भी चली गई, उसके बाद कैंसर हुआ, उसके कैंसर में भी बहुत देखने लायक था, इतना मतलब कष्ट है, पर कभी भी मुंह पे उनकी मुस्कान नहीं गई। कभी शिकायत इतने कष्ट में भी हमेशा कोई भी आ गया चर्चा ही नहीं कैंसर की, क्योंकि महर्षि कह गए थे कि हम हैं, तुम्हारे लिए हम चित्र नहीं है। मतलब अब जब उनका शरीर पूरा हो गया तो फिर उसको तो सब, मतलब जो जहाँ जितनी भी सामग्री थी, मामा मामी आए हुए थे उनके, तो उन्हीं को सब डिसीजन लेना था किसको क्या किसको क्या। तो श्याम जी का भाव था कि वो चित्र, क्योंकि श्याम जी को भी पता था कि महर्षि उसके लिए ये कह गए। तो फिर संन्यास जयंती, तो संन्यास जयंती अभी जो हुई फरवरी में, 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चल रहा है ना, 3 4 5वां महीने चल रहा है, यानी 4 महीने हो गए। 4 महीने से महर्षि स्वयं विराजमान हैं, तब जाके ये महापुरुष 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। हाँ, नहीं तो महाराज 7:30, कभी 7:45 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं, है ना। जैसे आप 8:30 के 10:15 आए और वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, मतलब चलो भाई आदमी धीरे धीरे सुधरे तो सही। अब जब महाराष्ट्र पहुंच गए तब महाराष्ट्र ने ये चमत्कार किया कि अब ये जो है, और हमको भी पता था कि हमारे सुधारे नहीं सुधरेंगे। महाराष्ट्र ने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी धैर्य रखो, मैं जो है खुद पहुंच गए और ठीक कर लूँगा, तुमको तो अब नंद किशोर और साधना के पीछे लगना है। अब आपकी तो छुट्टी करवा दी, पर अब और कठिन हो गया। अब वहाँ तो खाली आधे घंटे का फर्क पड़ता था, यहाँ तो हम भूल ही गए 8:30 से हम खुद ही निकल गए दूसरी जगह के लिए। हमको ध्यान ही नहीं है कि इसका जन्मदिन है। ये बहुत ही बड़ी लीला करते हैं महाराष्ट्र। तो जब तक गुरु की करुणा नहीं, हाँ तो ये लोग करुणा प्रूफ होते हैं, है ना, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, कृपा में कोई कमी नहीं है। तो भगवान देखते हैं कि जब विश्व में ये सुखी है तो इसको यहाँ से क्यों हटावें। ये नहीं कि भगवान की करुणा में ऐसी शक्ति नहीं है ना, वो तो वो कितना भी करुणा प्रूफ हो उसको तोड़ के अंदर घुस जाएगी। पर वो सोच रहे हैं कि जब विश्व में सुख है, इसको हो रहा है, मतलब सुखी तो बना है बंदा, तो दुखी होता कि भाई तब फिर तो हम उसको तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, उसकी वो करुणा प्रूफ कुछ नहीं चलेगा। पर पहले वो पुकारे तो सही, समझ गए ना। रघुपति भगति बार, ये बहुत बढ़िया है। छालित चित्त प्रभु बिनु प्रयास ही चाहिए। बारी का अर्थ होता है ये पानी, जल। रघुपति भगति, रघुपति की भक्ति जो है, श्याम जी ध्यान देना, वो है जल। छालित चित्त, छालित का मतलब उससे चित्त नहा ले, है ना, तो बिनु प्रयास ही चाहिए। तो रघुपति की भक्ति रूपी पानी से अगर चित्त छालित हो गया, मतलब उससे स्नान कर लिया चित्त, तो उससे फिर क्या होगा, आगे की बात बता रहे हैं। बिनु प्रयास ही छीजे, छीजे का मतलब वो जो ईश्वर है वो दिखने लगेगा। बिनु प्रयास ही, प्रयास नहीं करना है कि वहाँ चले, बिहारी जी चले, है ना, रामेश्वरम जाए, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, वहीं बैठे बैठे। क्या नाम दिया है आपने अपने घर का, कुछ नाम दिया है क्या? आनंद भवन। आनंद भवन में ही वहाँ दर्शन होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिनु प्रयास ही, बिना प्रयास के। अभी आगे समझा रहे हैं, भगवान की भक्ति से जिसने अपने चित्त को धो लिया है उसको बिना प्रयास के ही, यहाँ तो प्रयास करना पड़ेगा ना, बिहारी जी जाना पड़ेगा, वहाँ अपने बस मंदिर में दर्शन हो रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है ना। बिनु प्रयास ही चीज़ें, बिना प्रयास के ही ये चीज़ दिखाई पड़ती है। क्या चीज़ दिखाई पड़ती है आगे बताएंगे। जिसने भगवत भक्ति के द्वारा अपने हृदय को धोया नहीं है, जिसके हृदय में मलिनता, विषय वासना, भोग वासना बैठी हुई है, उसको ये चीज़ यानी ईश्वर सूझती नहीं, वो चीज़ नहीं सूझती। तो मलिनता के कारण वो एक पर्दा आ जाता है ना। तो जब ये धुल गई मलिनता, पर्दा खत्म हो गया, अब वो दिख रहा है बिना प्रयास के। अंत में कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा गुरुपासनया शितेन। हरि और गुरु की उपासना करके इस वैराग्य के शस्त्र को तीखा। यहाँ वैराग्य का मतलब जितना जितना संसार से आसक्ति कम होगी ना, उसी को वैराग्य कहते हैं। तो ये तीखा हो जाएगा, कौन सा, अपना शस्त्र। तो शस्त्र से मतलब असंगता का अर्थ है कि आसक्ति कम होगी,
तो आसक्ति जो कम हुई तो ये एक इसको, जैसे कि हमारे पास नाइफ है और वो ब्लंट है, तो ब्लंट है तो उससे फिर हम कुछ काट नहीं सकते। हाँ। पर ये आसक्ति जब ईश्वर की और इधर से मतलब जुड़ गई हरि और गुरु से, तो कह रहे हैं कि गुरु उपासनाया शीतेन, ये गुरु और हरि का जो है उपासना वो इस ब्लंट नाइफ को शार्प करता है। तो शार्प नाइफ जो है उससे ये फिर अब बहुत सुविधा हो गई, पहले कट नहीं रही थी आसक्ति, पर ये अब कट रही है। हरि और गुरु की उपासना करके इस वैराग्य के शस्त्र को तीखा करो और उसके द्वारा ये वासनाओं के मूल वाला, जिसकी ऊपर नीचे बहुत सारी वासनाएं फैली हुई हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। अब ये काटने वाली चीज़ और विस्तार में महर्षि आगे बताएंगे। क्योंकि ये जरा अश्वत्थ वृक्ष बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, दृढ़ है, इसको काटना आसान नहीं है।